In this video, what I am going to tell you that if you are going to learn programming, then you have to be the perfect in English or not. Then this video is all about learning English. Have you to learn English in order to learn programming better? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको प्रोग्रामिंग सीखने के लिए इंग्लिश का सीखा होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप ज़रूर सीखिए। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। इनफैक्ट यदि मैं आपको बता दूं तो मैं खुद इंग्लिश और मैथ और साइंस का एक ट्यूशन टीचर हूं। मैं बेसिकली बच्चों लोगों को पढ़ाता हूं। तो मुझे नहीं लगता कि यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो कुछ गलत है। आप इंग्लिश सीख सकते हैं, लेकिन आपका सवाल ये है कि क्या मैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए इंग्लिश को एकदम अच्छा से सीखूं? क्या मुझे प्रोग्रामिंग सीखना है उसके लिए मुझे इंग्लिश का कंप्लीटली आना ज़रूरी है? तो मैं आपको एकदम जवाब दे दूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश का कंप्लीटली अच्छा तरीक़ा से आना ज़रूरी हो, ये कोई मुद्दे की बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हालांकि प्रोग्रामिंग वगैरह ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। बावजूद उसके मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि प्रोग्रामिंग के लिए इंग्लिश सीखा होना ज़रूरी नहीं है? इसलिए क्योंकि प्रोग्रामिंग अलग चीज़ है और इंग्लिश अलग चीज़ है। बात अलग है कि आपको समझना किस तरीक़ा से है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि आपको कोई प्रोग्रामिंग में बग आ रहा है, एरर आ रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप जाएंगे गूगल में, उस बग या एरर को सर्च करेंगे, उसको ठीक करेंगे। और ज़्यादातर यदि आप प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स विजिट करेंगे तो वो इंग्लिश में ही होगा और आपको उसे बस समझना है। और वो काफ़ी हाई लेवल का इंग्लिश नहीं रहेगा, नॉर्मल इंग्लिश में लिखा रहेगा जिसे आप समझ सकते हैं। यदि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि इंग्लिश बेसिक इंग्लिश आना आपको आता ही होगा। जैसे 2-4 सेंटेंस लिखा है तो उसका मतलब तो आप समझ ही सकते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश का बिल्कुल आना नहीं है। मैं कह रहा हूँ एडवांस इंग्लिश आना, एकदम इंग्लिश में बातचीत कर पाना, ये ज़रूरी नहीं है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश के साथ आप 4 चांद लगा दें अपने प्रोग्रामिंग करियर को, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि मुझे इंग्लिश मैं प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश के बिना प्रोग्रामिंग नहीं सीख पा रहा हूँ, तो ये कहना आपका सरासर गलत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, यदि आप चाहते हैं प्रोग्रामिंग सीखना तो आप ज़रूर सीखिए। आजकल सारे के सारे हिंदी में भी कंटेंट अवेलेबल है। हालांकि वेबसाइट्स वगैरह आपको ज़्यादातर सॉल्यूशन आपको हिंदी में ही इंग्लिश में ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको वेबसाइट्स भी हिंदी में मिलेंगे। सारे के सारे वेबसाइट्स ऑलमोस्ट सब, यदि आप बग वगैरह फाइंड करने जाते हैं, यदि आप कोई एरर आपको मिल जाता है, आप उसको ठीक करना चाहते हैं, आप कोई वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो आपको वो ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल ये सोचकर मत चलिएगा कि आपको हिंदी में वो मिलेगा। लेकिन हाँ, आजकल यूट्यूब वीडियोस वगैरह एक्सप्लेन कर देते हैं हिंदी में बखूबी। जैसे मेरे ही चैनल को देख लीजिए। यदि आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, पाइथन, जावा, C++, तो आपको सारा कंटेंट हिंदी में एकदम बढ़िया मिल जाएगा। तो आप हमारे कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं हिंदी में, और हिंदी में बहुत सारे आपको और भी कंटेंट मिल जाएंगे बाकी यूट्यूब चैनल के। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरे ही चैनल को विजिट कीजिए, और भी यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो हिंदी में आपको प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, तो आप हिंदी में प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं इंग्लिश जो क्लास ज्वाइन किया हूँ मैं उसको छोड़ दूँ? तो मैं आपको बताऊँ, नहीं, आप इंग्लिश क्लास नहीं छोड़िए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस नहीं है। यदि आप सीख रहे हैं तो सीखिए, यदि आप नहीं सीख रहे तो शुरू कर दीजिए सीखना। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप जाइए बड़े बड़े कोचिंग्स में, इंस्टीट्यूट में, वहाँ मोटी मोटी फीस दीजिए तो आप इंग्लिश सीखिए। आजकल इंग्लिश सीखना लोगों के लिए काफ़ी आसान हो गया है, बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह आ गए हैं। मैं खुद ही बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ। यदि आप चाहें तो मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ कि आप कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं, यदि आप इंग्लिश सीख भी जाते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग अच्छा से समझ में आ जाएगा, मैं ये भी कह दूं। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो सिंटैक्स होता है, वो ग्रामर वगैरह वो इंग्लिश के जैसा ही होता है। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं वैसे ही प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हैं। यदि आप इंग्लिश सीखे हैं, आपको समझ में आता है, हल्का फुल्का आप बोल पाते हैं,
मैं देखिए कैमरे के सामने आप बिल्कुल कोई नहीं बोल पाता, ये बात है। लोग अपने मदर टंग में बात नहीं कर पाते तो किसी और लैंग्वेज का बात ही अलग है। लेकिन आपको मियरली कुछ लैंग्वेजेस, कुछ वर्ड्स आप बोल पा रहे हैं, ऑन एन एवरेज आप इंग्लिश में मीडियोकर हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड पाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो मैं बस वीडियो में यही समझाना चाहता हूँ कि आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि यदि आप इंग्लिश नहीं भी सीखे हैं तो भी आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। आजकल हिंदी के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और तो और वेबसाइट्स वगैरह में यदि आप विजिट करेंगे एरर फाइंड करने के लिए, वेबसाइट्स आप सीखेंगे तो वहाँ हाई लेवल इंग्लिश नहीं होगा, आप उसको समझ सकते हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि यदि आप सीख रहे हैं तो सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में डाउट क्लियर होगा दैट इफ यू आर गोइंग टू लर्न प्रोग्रामिंग, वेदर यू हैव टू कीप द नॉलेज ऑफ इंग्लिश और नॉट, देन आई एम इन ग्रेट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको पता चले कि इंग्लिश सीखना जरूरी नहीं है, प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।